सब्सिडरी बुक्स कंटिन्यूड। सब्सिडरी बुक्स में हमने क्या करा, परचेजेस बुक, सेल्स बुक। परचेज बुक बनाते हैं टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स ओनली। सेल्स बुक बनाते हैं टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ओनली। अब रिटर्न्स, रिटर्न्स परचेजेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। परचेजेस रिटर्न बुक, परचेजेस रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड। आपने कोई सामान खरीदा था, वापस कर रहे हैं, रिटर्न आउटवर्ड बुक बन रही है। क्यों बनती है? टू रिकॉर्ड रिटर्न्स ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट ओनली। बी केयरफुल, आपने जो गुड्स खरीदे थे क्रेडिट पे, वो अगर वापस हो रहे हैं सिर्फ वही आएंगे, सिर्फ वही आएंगे। तो कैश पे खरीदे थे तो यहां नहीं आएंगे। एसेट्स रिटर्न हो रहे हैं तो यहां नहीं आएंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है। दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है इसमें, जब मैंने सामान खरीदा था और अगर मुझे उस पर ट्रेड डिस्काउंट मिला था, सूर्यांश आप इस सीट पे बैठ जाओ। अगर मैंने सामान खरीदा था और उस पर मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिला था, तो जब मैं सामान वापस करूंगा तो भी ट्रेड डिस्काउंट का रिवर्सल आपको दिखाना पड़ेगा। मतलब बी केयरफुल, ध्यान देना। मतलब है बड़ी सिंपल सी बात, लेकिन प्रेजेंटेशन बस ध्यान रखना कि अगर ट्रेड डिस्काउंट एग्जिस्ट करता है तो रिटर्न्स में भी दिखाना पड़ेगा। मतलब अगर मैंने आपसे 10,000 का सामान 9,000 में खरीदा था, तो अगर मैं आपको वापस कर रहा हूं 5,000 का सामान, तो वो कितने का खरीदा होगा वो देखना पड़ेगा। कि हाफ सामान वापस कर रहा हूं, तो 10,000 का सामान मैंने 9,000 में खरीदा था, मैंने कहा लो पकड़ो आधा सामान, 5,000 रुपये वापस करो। कह रहे भाई साहब आपने आधा सामान 5,000 में नहीं खरीदा था, आपने आधा सामान 10% डिस्काउंट 500 रुपये कम 4,500 में खरीदा होगा। बस इसी पॉइंट के लिए मैं ये करके दिखा रहा हूं, अदरवाइज कुछ अलग नहीं है कि ट्रेड डिस्काउंट को कैसे दिखाना है परचेज रिटर्न और सेल। है बड़ी सिंपल सी बात, बट ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि क्या होगा, क्वेश्चन तो कंटिन्यूएशन में चल रहा होता है। 4 ट्रांजैक्शन के बाद लिखा होता है रिटर्न गुड्स परचेज फ्रॉम राम, कि 10,000 यूनिट्स ली थी, 500 यूनिट्स रिटर्न टू राम एट द रेट ऑफ 500 ईच। आपने खरीदी थी एट द रेट ऑफ 500 ईच। अब आपको ऊपर जाके देखना पड़ेगा कि जब खरीदी थी तब उस पर ट्रेड डिस्काउंट था कि नहीं था। तो अगर उस टाइम पे ट्रेड डिस्काउंट था तो रिटर्न्स के टाइम भी वो रिवर्स होगा। चलो कॉन्सेप्ट वाइज सिंपल सी बात है। परचेज रिटर्न बुक क्यों बनाते हैं? टू रिकॉर्ड रिटर्न्स ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। साथ साथ करूंगा मैं दोनों। सेल्स रिटर्न बुक क्यों बनाते हैं? टू रिकॉर्ड द रिटर्न्स ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। कोई डाउट? ठीक है। फॉर्मेट वाइज चलो रीजन क्या, मतलब पहले और सीक्वेंस में चल लेते हैं कि मैं सामान वापस कर रहा हूं। सामान वापस करने का रीजन क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि मैंने आपसे सामान खरीदा तो सामान वापस कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? गुड्स आर नॉट अप टू द सैंपल, जैसे आपने बोला था वैसे सामान नहीं है, पकड़ो इसे वापस पकड़ो, एक रीजन हो सकता है। दूसरा, उसमें से कुछ डिफेक्टेड थे, उसमें से कुछ डिफेक्टेड थे। तीसरा, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं जितना आपने भेज दिया, तो ऑर्डर क्यों? मैं कह रहा हूँ वो तो उनके आपस की बात है ना, क्यों गुड्स वापस हुए वो तो बतेरे रीजन हो सकते हैं। वो हमें बोल रहे हैं कि अगर वापस हुए तो उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, हम ये समझना चाहते। Purchases return book or return outward book is a subsidiary book maintained to record goods or materials returned to the seller of goods that were purchased on credit. This is very important. Neither the return of goods purchased on cash nor the return of any asset will be recorded in the purchases return book. Goods may be returned because of any of the following. They were not up to the sample, they might be defective, they were not as per the order, goods have been delivered late and the customer has refused to accept. कोई भी रीजन हो सकता है रिटर्न्स का। That will not be a part of the purchases book. रीजन नहीं कहीं पे हमें स्पेसिफाई करना होता, but theoretically it can be asked. What is a purchases book? Give any two reasons. Purchase return book. Give any two reasons. Goods may be purchased. Goods purchase may be returned. Theoretically तो anything can be asked. सबसे मजेदार पॉइंट जो फॉर्मेट है। सेल्स बुक परचेज बुक का क्या फॉर्मेट होता था? डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स अमाउंट। यस और नो? यहां पे बस ध्यान रखना है कि इनवॉइस नंबर की जगह
इनवॉइस, क्योंकि बिल नहीं है ना, क्योंकि सामान खरीद या बेच नहीं रहे, सामान खरीद या बेच नहीं रहे, तो कोई इनवॉइस नहीं है, कोई बिल नहीं है। क्या है? एक इंटरनल डॉक्यूमेंट बनता है, एक इंटरनल डॉक्यूमेंट बनता है। ध्यान से देखेंगे क्या बोल रहा हूं। फॉर्मेट में परचेज बुक का, सुनने पे ध्यान देंगे, परचेज बुक का फॉर्मेट क्या होता था? डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, फिर लेजर फोलियो, डिटेल्स, अमाउंट। तो बस इनवॉइस नंबर की जगह यहां पे क्या आता है? डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब डेबिट नोट, कब क्रेडिट नोट? कब डेबिट नोट, कब क्रेडिट नोट? परचेजेस रिटर्न की जर्नल एंट्री क्या होती है सूर्यांश? आराम से टाइम लिया होता। परचेजेस रिटर्न की जर्नल एंट्री, creditor account debited to purchases return, purchases account is debited, purchases return is credited। मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा ध्यान दें, जब भी रिटर्न हो, मैंने आपको खुद बोला ना कि पॉज, जब भी रिटर्न हो तो देखो कौन से रिटर्न है। परचेजेस रिटर्न है तो परचेजेस क्या होता है? डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट ही होगा। सेल्स रिटर्न है तो सेल्स क्या होता है? क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न डेबिट ही होगा। प्लीज, सब गलत हो जाएगा ना फिर, तो ध्यान देना। तो परचेजेस रिटर्न की जर्नल एंट्री ही क्या है? पार्टीज अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड, जिससे हमने सामान खरीदा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस रिटर्न। तो एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसमें ये मेंशन होता है कि किसको डेबिट किया जा रहा है, किसको डेबिट किया जा रहा है। डेबिट नोट बताता है, डेबिट नोट एक वाउचर होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो ये बताता है कि किसको डेबिट किया जा रहा है, कितने से, अमाउंट तो आएगा ही आएगा। तो मैं कह रहा हूं कि परचेज रिटर्न के टाइम पार्टी डेबिट हो रही होती है, सेल्स रिटर्न के टाइम पार्टी क्रेडिट हो रही होती है। इसीलिए परचेजेस रिटर्न के टाइम डेबिट नोट बनता है, सेल्स रिटर्न के टाइम क्रेडिट नोट बनता है। तो वाउचर की नंबर की जगह यहां पे क्या आ जाएगा? डेबिट नोट नंबर। तो डेबिट नोट इज अ वाउचर विच specifies the party which is being debited। तो डेबिट नोट ये बताता है कि हम किसको डेबिट कर रहे हैं, राम को, श्याम को, लक्ष्मण को। क्रेडिट तो परचेज रिटर्न ही हो रहा है। बात समझ आई? तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए काफी, क्योंकि एक नई टर्म आई। इन ऑल दीज केसेस परचेज, द परचेजर, जो सामान जिसने, मैं परचेजर, अब मैं रिटर्न कर रहा हूं, परचेज रिटर्न में ही बुक बना रहा हूं, प्रिपेयर्स अ डेबिट नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेबिट नोट। थ्योरेटिकली इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस वेरी वेरी हाई। व्हाट इज अ डेबिट नोट? या थ्योरेटिकली व्हाइल प्रिपेयरिंग अ परचेज रिटर्न बुक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड? डेबिट नोट, इनवॉइस, क्रेडिट नोट, आ सकता है ना। तो डेबिट नोट, a debit note is a document notifying, specifying the person that a debit has been made to his account. The reason for the debit may be stated in the debit note, not reason for the debit मतलब क्यों हम सामान वापस कर रहे हैं। जैसे मैं आपको डेबिट कर रहा हूं, मतलब इतने पैसे कम दूंगा भाई साहब मैं आपको, मैंने आपसे सामान खरीदा पर 50,000 का, तो मेरी लाइबिलिटीज क्रिएट हो गई 50,000। अब मैं आपको डेबिट नोट इशू कर रहा हूँ 5,000 का, तो मतलब मैं आपको 5,000 रुपए कम दूंगा। क्यों कम दूंगा? रीजन सब, गुड्स नॉट अप टू द सैंपल, डिफेक्टिव, नॉट एज पर द सैंपल, एनी रीजन, डिले हो गया, कुछ भी रीजन हो सकता है। डेबिट नोट का फॉर्मेट जस्ट रीड, आपके किसी काम का नहीं है। यहाँ पे एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 वाउचर्स, उसमें तो ये सारे बनाने ही सिखाते हैं, बट अगर आपके कोर्स में है तो। परचेजेस रिटर्न बुक का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट नंबर, इमेजिनरी कॉलम, ठीक है ना, बट बनेगा। क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है नंबर्स, तो फिल कर देना, रेयरली होते हैं, बट डेबिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स और अमाउंट। एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट सेल्स रिटर्न बुक का होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट नोट नंबर, क्रेडिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, अमाउंट। क्या करेंगे परचेज रिटर्न बुक के टोटल का? इट विल बी ट्रांसफर टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। परचेजेस अकाउंट में डेबिट होता है, परचेज रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट होगा। द टोटल ऑफ द परचेज रिटर्न
will be credited to the purchase return account और respective parties में जैसे ledger posting होती है वैसे होगी. Purchases return book, conceptually कोई doubt? साथ ही खत्म करेंगे. Sales return book. Sales return book क्यों बनाते हैं? It is also a subsidiary book maintained to record goods or materials returned by the purchaser. हमने किसी को सामान बेचा था, वो रिटर्न कर रहे हैं. Goods or materials which were sold on credit. This book is maintained if the returns are frequent. ठीक है जी. Credit note. अब सेल्स रिटर्न की जर्नल एंट्री क्या होती है नैना? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू डेटर. हम पार्टी को सेल्स रिटर्न के टाइम दूसरी पार्टी को हम डेबिट कर रहे हैं क्रेडिट. तो क्या इशू होता है? क्रेडिट नोट कि भाई साहब आपको ना इतने से क्रेडिट किया जा रहा है. क्रेडिट किया जा रहा है का इम्पैक्ट क्या होगा? मैंने आपको सामान बेचा तो डेटर्स क्रिएट हुए थे. मैंने आपको 1 लाख रुपए का सामान बेचा तो डेटर्स क्रिएट हुए थे 1 लाख. मैंने आपको क्रेडिट नोट इशू कर दिया 10,000 का, तो 10,000 से कम हो जाएगा आपका बैलेंस. आपको 10,000 रुपए अब मुझे कम देने हैं. तो हम कहीं पे कभी कुछ सामान खरीदने जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई शॉपिंग करी, फिर आपने थोड़ा टाइम बाद कहा कि मुझे ना ये एक्सचेंज करना है. तूने कहा एक्सचेंज तो नहीं होगा, और मतलब वापस तो नहीं होगा. आप ऐसा वापस नहीं होगा, रिफंड नहीं होगा. आपको हम क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं. हम आपको क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं, मतलब अब आपके पास उतने पैसों का सामान आप आगे कभी भी खरीद सकते हो. तो ऐसे ही जब सप्लायर को, जैसे मैंने आपको सामान बेचा, ठीक है ना, सेल्स हुई, अब मैंने आपसे पैसे लेने हैं, ठीक है, तो अगर क्रेडिट नोट इशू कर दिया तो आपको उतने कम पैसे देने पड़ेंगे, या आगे जाके उतने का सामान आप ले सकते हो बिना पैसे दिए. क्रेडिट नोट में क्या होगा? सेल्स रिटर्न के टाइम होगा, किस पार्टी को क्रेडिट कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा. क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड, बट मतलब बिजनेसेस में क्रेडिट नोट और ये सब रिटर्न्स बुक तभी बनती है क्रेडिट परचेजेस के टाइम ही, सप्लायर्स में आपस में. Credit note is a document evidencing that a credit entry has been recorded to the account of the debtor. Format exactly same, date particulars, credit note number, ledger folio, details, amount. Sales return book के total का क्या करते हैं? It will be debited. It will be debited to the sales return account. It will be debited to the sales return account. कोई doubt?